दोस्तों, आज हम एक ऐसे समय में वापस जाते हैं जब दुनिया दो परमाणु महाशक्तियों के बीच वैचारिक युद्ध में बंटी हुई थी। शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक भू राजनीतिक शतरंज का खेल था। यह युद्ध प्रॉक्सी युद्धों, तकनीकी दौड़ और सांस्कृतिक वर्चस्व के लिए एक अथक खोज में फैला हुआ था। इस युग ने इतिहास के पाठ्यक्रम को फिर से लिखा और हमारे जीवन को आज भी प्रभावित करता है। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के साथ ही हमारी दुनिया दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं के बीच विभाजित हो गई। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी थे, जो लोकतांत्रिक आदर्शों और पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के बैनर तले खड़े थे। दूसरी तरफ सोवियत संघ और उसके उपग्रह राज्य थे, जो कम्युनिज्म की विचारधारा और एक केंद्रीकृत राज्य नियंत्रित आर्थिक मॉडल को बढ़ावा दे रहे थे। 1946 में विंस्टन चर्चिल के प्रसिद्ध आयरन कर्टेन भाषण ने इस विभाजन को पूरी तरह से समाहित कर लिया। 1947 में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने ट्रूमन सिद्धांत की घोषणा की, जो शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बन गया। इस सिद्धांत ने दुनिया भर में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिकी समर्थन की प्रतिज्ञा की। इस सिद्धांत को क्रियान्वित करने के लिए एक उपकरण मार्शल प्लान था, जो युद्धग्रस्त यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए एक विशाल आर्थिक सहायता पैकेज था। इसका उद्देश्य न केवल इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करना था, बल्कि उन्हें सोवियत क्षेत्र में गिरने से रोकना भी था। 1948 में बर्लिन की नाकाबंदी शीत युद्ध के शुरुआती और अधिक तनावपूर्ण एपिसोड में से एक थी। सोवियत संघ ने पश्चिम बर्लिन की सभी भूमि पहुंच को अवरुद्ध कर दिया, जिसका उद्देश्य पश्चिमी सहयोगियों को शहर से बाहर निकालना था। हालांकि पश्चिम ने बर्लिन एयरलिफ्ट शुरू की, एक वर्ष से अधिक समय तक चलने वाला एक विशाल उपक्रम, जिसके दौरान अमेरिकी और ब्रिटिश विमानों ने पश्चिम बर्लिन की नाकाबंदी को दरकिनार करते हुए भोजन, ईंधन, दवा और अन्य आवश्यक आपूर्ति की। यह एक रसदात्मक और प्रतीकात्मक जीत थी। चैप्टर 4 कोरियाई युद्ध, एक प्रॉक्सी युद्ध। 1950 में शीत युद्ध ने कोरियाई प्रायद्वीप पर एक पूर्ण विकसित संघर्ष कोरियाई युद्ध के साथ एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया। यह शीत युद्ध की महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका, जो दक्षिण कोरिया का समर्थन कर रहा था, और सोवियत संघ और चीन, जो उत्तर कोरिया का समर्थन कर रहे थे, के बीच एक प्रॉक्सी युद्ध था। युद्ध 3 साल तक चला, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग हताहत हुए और प्रायद्वीप का विभाजन हुआ, जो आज भी कायम है। चैप्टर 5 क्यूबाई मिसाइल संकट, कगार पर दुनिया। 1962 में क्यूबाई मिसाइल संकट के दौरान दुनिया परमाणु युद्ध के सबसे करीब आई थी। सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में परमाणु सक्षम मिसाइलों की खोज ने 13 दिनों का गतिरोध शुरू कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत मिसाइलों को अपनी धरती पर एक अस्वीकार्य खतरे के रूप में देखा। कूटनीति और संयम की जीत हुई। दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंचे, जिसने संकट को टाल दिया। सोवियत संघ अपने मिसाइलों को क्यूबा से हटाने के लिए सहमत हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने तुर्की से अपने मिसाइलों को हटाने का गुप्त वादा किया। चैप्टर 6 अंतरिक्ष की दौड़, अंतिम सीमा। शीत युद्ध के दौरान वैज्ञानिक और तकनीकी प्रतिस्पर्धा का एक और क्षेत्र अंतरिक्ष की दौड़ थी। 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक लॉन्च किया, जो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह था। इसने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक उन्मत्त अवधि शुरू की। सोवियत संघ ने यूरी गगारिन के साथ एक और जीत हासिल की, जो 1961 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1969 में एक शानदार जीत हासिल की, जब नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा। अंतरिक्ष की दौड़ ने अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति की, जिससे कंप्यूटर, सामग्री विज्ञान और दूरसंचार के क्षेत्र में सफलताएं मिली। चैप्टर 7 वियतनाम युद्ध, एक संघर्ष बढ़ता है। शीत युद्ध दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया, दशकों तक चलने वाले वियतनाम युद्ध में उलझ गया। यह संघर्ष, जो 1955 में शुरू हुआ और 1975 तक चला, उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच एक और प्रॉक्सी युद्ध था। वियतनाम युद्ध एक कठिन और विवादास्पद संघर्ष साबित हुआ, जो अपने क्रूर युद्ध के लिए जाना जाता है। लाखों हताहत हुए
और अमेरिकी समाज पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। आउटरो, एक युग का अंत। 1980 के दशक के अंत में शीत युद्ध अपने अंत के करीब आ रहा था। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व में सोवियत संघ में सुधारों की एक श्रृंखला, जिसे पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के नाम से जाना जाता है, का उद्देश्य सोवियत प्रणाली को पुनर्जीवित करना था, लेकिन अनजाने में इसके पतन में योगदान दिया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ कोल्ड वॉर समाप्त हो गया। कोल्ड वॉर इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो यह सिखाता है कि वैचारिक संघर्ष कैसे दुनिया को दशकों तक प्रभावित कर सकता है।